क्या अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए ओटीपी डालने की झंझट खत्म होने वाली है? क्या अब बिना ओटीपी के ही आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा? और क्या इससे साइबर फ्रॉड पूरी तरह से रुक जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में आने वाले एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में जो आपके पेमेंट तरीके को बदल कर रख देगा हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि अब एसएमएस से आने वाला ओटीपी सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो सकता है और उसकी जगह लेने वाली है एक नई टेक्नोलॉजी, साइलेंट ऑथेंटिकेशन। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करता होगा, लेकिन हर बार एक समस्या सामने आती है, ओटीपी का इंतज़ार। कभी एसएमएस देर से आता है, कभी नेटवर्क नहीं होता है और कई बार ओटीपी आने से पहले ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या साइबर फ्रॉड की। साइबर अपराधी ओटीपी चुराकर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, कभी फिशिंग कॉल से, कभी मैलवेयर से और कभी सिम स्वैप फ्रॉड से। यानी ओटीपी जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था वही कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देश के बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज मिलकर एक नई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है साइलेंट ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ओटीपी डालना होगा, ना कोड याद रखना होगा, सब कुछ बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर ओटीपी नहीं आएगा तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि पेमेंट आप ही कर रहे हैं? तो इसका जवाब है जनाब, मोबाइल नेटवर्क वेरिफिकेशन। जी हाँ, जब आप बैंकिंग ऐप खोलेंगे ना तो आपको टेलीकॉम नेटवर्क तुरंत चेक करेगा। आप सोचेंगे कैसे? क्या मोबाइल का नंबर वही है? क्या सिम वही है? क्या डिवाइस वही है? अगर सब कुछ मैच करता है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर मिसमैच हुआ तो आप समझ लीजिए कि ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक होगा, बिना आपको परेशान किए, बिना ओटीपी पूछे। आजकल फ्रॉडस्टर्स सबसे ज़्यादा जो दो तरीके इस्तेमाल करते हैं उनमें है सिम क्लोनिंग और दूसरा है ई सिम स्वैपिंग। जी हाँ, इनमें क्रिमिनल आपके मोबाइल नंबर की डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं और फिर ओटीपी उसके फ़ोन पर आने लगता है। और अब जब ओटीपी उसके पास है तो फिर पैसे भी उसके पास ही आएंगे। लेकिन साइलेंट ऑथेंटिकेशन में वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा टेलीकॉम नेटवर्क लेवल का। मतलब इसका ये हो जाता है कि सिम चेंज, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड, डिवाइस चेंज, ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना ये। और सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर भी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसी बीच आरबीआई ने भी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए काम किया है। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर वो आए हैं, 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। नए नियम के मुताबिक अब किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ओटीपी काफ़ी नहीं होगा। बैंक्स को यूज़ करने होंगे क्या क्या फैक्टर्स? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कम से कम 2 सिक्योरिटी लेयर्स होंगी। अब ये कैसे होगा? दरअसल समटाइम्स जैसे पिन, समटाइम हैव जैसे फ़ोन, समटाइम्स हैव जैसे बायोमेट्रिक। अब बैंकिंग सिक्योरिटी में कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं और उसका इस्तेमाल आपको बहुत जल्द करने को मिलेगा। फेस ऑथेंटिकेशन, ऐप बेस्ड ओटीपी, बिहेवियर एनालिसिस, लोकेशंस ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन। मतलब बैंक अब ये भी देखेगा आप कहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैसे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। आपका यूजर्स पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहेवियर अनयूजुअल लगा, ट्रांजैक्शन होल्ड हो सकता है। सही सुन रहे हैं आप, ट्रांजैक्शन होल्ड हो सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े जो फ़ायदे हैं वो अब जानिए। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा? फास्ट पेमेंट्स, ओटीपी वेट खत्म। दूसरा, बेटर सिक्योरिटी, ओटीपी चोरी का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तीसरा, स्मूथ एक्सपीरियंस, नेटवर्क प्रॉब्लम से ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा। चौथा, फ्रॉड रिडक्शन, साइलेंट वेरिफिकेशन हैकर्स के लिए इनविजिबल रहेगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले वक्त में ओटीपी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंसी है ज़रूर वो कम हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा आगे फ्रॉड से बचने के लिए। फ्यूचर बैंकिंग में फोकस होगा डिवाइस ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, एआई फ्रॉड डिटेक्शन। मतलब कि सिक्योरिटी विजिबल नहीं होगी लेकिन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जनाब, एक और बात, टेक्नोलॉजी बदलने के बावजूद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आपको अभी भी ध्यान रखना होगा, कहीं ओटीपी शेयर ना करिए, नो योर लिंक्स,
किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए, बैंक ऐप अपडेट रखिए, सिम स्वैप अलर्ट्स को इग्नोर नहीं करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट अननोन कॉल से सावधान रहिए। तो कुल मिलाकर डिजिटल पेमेंट्स का जो फोकस है वो फ्यूचर बदलने वाला ज़रूर है, लेकिन ओटीपी की डिपेंडेंसी तो ख़त्म होगी, सिक्योरिटी बैकग्राउंड में चली जाएगी। अब यूज़र को जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपको सेफ बनाती है, लेकिन जागरूकता ही आपको सिक्योर बनाती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या ओटीपी सिस्टम खत्म होना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? क्या आपको लगता है कि ओटीपी ज़्यादा सेफ है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।